आइए मैं आप एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू कराऊं जिनका ताल्लुक़ मलाड या मालून या मुंबई से तो नहीं है, लेकिन इस जुलूस फ़ातिमी के सिलसिले में उनकी बहुत बड़ी वाबस्तगी पाई गई है और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और जब उनको कोई बम्बई वाला या कोई इस तरफ वाला, इस अतराफ़ वाला मिलता है तो वो ज़रूर जन्नतुल बकी के जुलूस के सिलसिले में जो मालूनी में अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से निकलता है उसके बारे में ज़रूर उसको आगाह करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान के कलकत्ता जैसे शहर में तबलीग के सिलसिले में मशगूल रहते हैं, लेकिन यहाँ की वाबस्तगी उनकी इस हद तक है कि कोई भी मिल जाए वो जन्नतुल बकी के जुलूस के बारे में उसको बताने से गुरेज नहीं करते। तो आइए हजरात, मैं दावत कलाम देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शिराज कलकत्तवी साहब को, जो आपके सामने अपने बयानात से जन्नतुल बकी के इन्हिदाम के बारे में खिताब फरमाएंगे और आप हजरात से गुजारिश है कि बगौर इनको समात फरमाएं। तो जन्नतुल बकी को जो मुनहदिम किया गया है, ये जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान मदीने में रसूलुल्लाह के रोज़े के बिल्कुल करीब है और सऊदी अरबिया में है। इस कब्रिस्तान को सन 1925 ईस्वी में डायनामाइट बम लगा के रोज़े बने हुए थे बाकायदा, जैसे अजमेर शरीफ का रोज़ा है, सरकार वारिस पाक का रोज़ा है, हाजी अली साहब का मुंबई में रोज़ा है, बहुत सारे ऐसे जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं इन लोगों के मज़ारात बने हुए हैं। इस तरह से बाकायदा गुंबद और रोज़े बने हुए थे। इन तमाम रोज़ों को जन्नतुल बकी में जो कब्रें हैं, रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की कब्र है, उन रसूलुल्लाह के बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र है, जिनको जो जन्नत के जवानों के बड़े सरदार हैं। उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चार इमाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा दफन है और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान भी उसमें दफन है, उनकी भी कब्र है। ये तमाम कब्रों को और मज़ारात को डायनामाइट बम लगा के सन 1925 ईस्वी में सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ब्लास्ट करवा दिया, उड़वा दिया और बुलडोज़र चला के ज़मीन को बराबर कर दिया। ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है। और आज हम लोग जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि हम लोग हुकूमत के वफ़ादार हैं, लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। वरना जिस तरह जमात वालों के बारे में लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से कोरोना वायरस फैला, ऐसा ना हो कि ये इल्ज़ाम हम पे भी लग जाए। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जो जमात वाले हैं, एक मैसेज दे रहा हूँ, ये जो जमात वाले हैं इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है। ये सऊदी अरब के तमाम फॉलोवर्स हैं और वहीं से इनका मिशन चलता है, वहीं से इनको फाइनेंस किया जाता है, वहीं से इनकी गाइडलाइंस आती है, वहीं से इनको सब कुछ बताया जाता है कैसे काम करना है, इस्लाम की तबलीग कैसे करना है। तो इनके साथ एक मजबूरी सुनते हैं कि जब इनका कोई फंक्शन था तो वो रात ही को ऐलान हो गया कि लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया और कोई अपनी जगह से बाहर ना निकलेगा। तो जितने लोग थे वो लोग वहाँ पे फंस गए, जैसा सुना गया है। ये मजमा इनका जो था ये वहाँ पे फंस गया। इनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और हुकूमत हिंद को मैं कहूँगा कि सऊदी अरब तो आपका बहुत वफ़ादार है, इतना वफ़ादार है हिंदुस्तान का कि जहाँ रसूलुल्लाह की विलादत हुई, जहाँ खाना काबा है, उस शहर में वहाँ पे कई मंदिर बन गए। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, क्या एक मंदिर भी इन लोगों ने तोड़वाया? कभी नहीं तोड़वाया। ये इतने शरीफ लोग हैं कि रसूलुल्लाह की बेटी का, उनके नवासों के रोज़े को तोड़वा दिया, बम से उड़ा दिया, लेकिन मंदिर नहीं उड़वाया इन लोगों ने। मंदिर की बेहुरमती इन लोगों ने नहीं की। अपनी चीज़ों को, रसूलुल्लाह की बेटी के रोज़े को, रसूलुल्लाह की आल, उनके अहले बैत, उनके घराने के जो कब्रें थी, उनके रोज़ों को उड़वा दिया और डायनामाइट बम से उड़ा के बुलडोज़र से बराबर कर दिया, ज़मीन बराबर कर दी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये तो बहुत वफ़ादार है हिंदुस्तान के।
दोस्ती निभाना इनको आता है कि इन्होंने रसूलुल्लाह के अहले बैत की कब्रें और मज़ारात उड़वा दिए, लेकिन मंदिर को एज इट इज़ रखा। वहाँ कई मंदिर हैं बने हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही मैं कहूँगा कि जन्नतुल बकी नामी जो कब्रिस्तान है, अगर ज़रा सी भी गैरत है हुकूमत सऊदी अरबिया में, ज़रा सी भी गैरत है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन रोज़ों को फिर से बना दें, वरना ये एहतजाज हमारा जब तक हमारी हयात है, जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी, जब तक हमारे आखिरी इमाम का ज़हूर नहीं हो जाएगा, ये एहतजाज हमारा चलता रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, क्या कोई कह सकता है कि किसी मज़ार को बम से उड़ाया गया? अरे यहाँ तो हुकूमत हिंद की तरफ से हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, उनकी के रोज़ा मुबारक पे अजमेर शरीफ में हर साल चादर चढ़ाई जाती है। तो यहाँ के हिंदू भाई हमारे इतने अच्छे हैं कि इतना एहतराम करते हैं अल्लाह के इन ख़ास बंदों का, लेकिन जहाँ से हमारा दीन चला, जहाँ से इस्लाम चला, जो हमारे रसूल की बेटी, जो हमारे रसूल के नवासे, उन हस्तियों की कब्रों को 8 शव्वाल ईद जिस दिन होती है उसके ठीक एक हफ्ते के बाद सन 1925 ईस्वी में सऊदी अरब गवर्नमेंट ने डायनामाइट बम से तमाम रोज़ों को ब्लास्ट करवा दिया और बुलडोज़र चला के ज़मीन बराबर कर दी। मुसलमानों, इंसाफ करो, क्या ये सही है? अगर सही है तो आप कहिए, और गलत है और रसूलुल्लाह को क़यामत के दिन मुंह दिखाना है तो हमारे प्रोटेस्ट में आप भी शरीक होइए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।